नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ लेट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, the roots of the equation x square minus root 2x minus root 3 equal to 0. Let Pn equal to alpha to the power n minus beta to the power n. N belongs to capital N. Then which of the following is true for the equation 11 root 3 minus 10 root 2 p10 plus 11 root 2 plus 10 p11 minus 11 p12? A ऑप्शन दिया 11 root 3 p9, 10 root 3 p9, 11 root 2 p9 and 10 root 2 p9. अभी which of the following option is a true for this equation? ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार इन इक्वेशन वगैरह नोट डाउन कर लो, ठीक है। लेट द गिवन इक्वेशन भी ये दिया है गिवन, अल्फा एंड बी इट्स रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट टू इसके हिसाब से, सही है। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सेटिस्फाई द इक्वेशन अल्फा स्क्वायर माइनस रूट टू अल्फा माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। दैट implies अल्फा स्क्वायर इक्वल टू रूट टू अल्फा प्लस रूट थ्री, बीटा स्क्वायर माइनस रूट टू बीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। दैट implies बीटा स्क्वायर इक्वल टू रूट टू बीटा plus root 3. To find a recurrence relation from Pn equal to alpha to the power n minus beta to the power n, we multiply the equations by alpha to the power n minus 2 and beta to the power n minus 2 respectively. So alpha to the power n equal to क्या जाएगा root 2 alpha to the power n minus 1 plus root 3 alpha to the power n minus 2 and beta to the power n equal to क्या जाएगा root 2 alpha beta to the power n minus 1 plus root 3 beta to the power n minus 2. Subtracting the second equation from the first we get, ये लाइन बाय लाइन में आना चाहिए था इसे, इस तरीके से, ओके। देखो अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, सही। सब्सट्रैक्टिंग द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वी गेट अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू रूट टू अल्फा टू द पावर एन माइनस वन माइनस बीटा टू द पावर एन। वी यूज द रिकरेंस रिलेशन। अभी रिकरेंस रिलेशन कौन सा फॉर पी एन, कौन पी एन के लिए रिकरेंस रिलेशन यूज करें, देखो वन मिनट, we use the recurrence relation, ये recurrence relation to express ये, so use the recurrence relation pn, ये जो pn है ना, that pn equal to root 2 pn minus 1 plus root 3 pn minus 2 for n greater or equal to क्या है वहाँ पे 2। अब ये कहाँ से, इसको लिया pn माइनस वन, इसको लिया pn माइनस टू जो यहाँ से निकला हुआ है, और इसके लिया यहाँ पे दिस इज pn, सही है। और गिवन एग्जांपल में मतलब ये देखो pn इक्वल टू क्या दिया अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n, तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई किया ना पहले, है ना। देखो ये इसके इक्वेशन, ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन में ये पुट कर दे pn, मतलब ये इक्वेशन आ गया। सो वी नीड टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, दिस वन, e इक्वल टू 11 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू पी टेन प्लस 11 रूट टू प्लस 10 पी 11 माइनस 11 पी 12, ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। सो वी कैन यूज द रिकरेंस रिलेशन टू एक्सप्रेस p12 in terms of p11 and p10. So p12 equal to root 2 p11 plus root 3 p10. Substitute this into the expression for e. So e equal to क्या है 11, सब्सटीट्यूट दिस इनटू द एक्सप्रेशन फॉर ई, इक्वल टू मतलब क्या है, मतलब ये जो ये एक्सप्रेशन ई लिया द टर्म्स ऑफ p10 एंड p11, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इवेल्युएट करना है, तो वी यूज रिकरेंस रिलेशन p12 इन टर्म्स ऑफ p11 एंड p10, तो p12 इक्वल टू रूट टू p11 रूट थ्री p10 एंड सब्सटीट्यूट इनटू द एक्सप्रेशन ई, मतलब यहाँ पे p10 p11 एंड p12, तो p12 पुट करो तो p11 p10 के फॉर्म में आएगा। तो ग्रुप टर्म्स लाइक p10 और p11 के लाइक टर्म्स कंबाइन लो तो क्या हो गया p, देखो इसमें ऐड करेंगे कौन सा, ये वाला p0 विथ नेगेटिव साइन, देखो माइनस 11 रूट थ्री p1, और इसमें ऐड करेंगे विथ नेगेटिव साइन ये p11, ये वाला। अभी देखो कोएफिशिएंट ऑफ p10 क्या हो गया 11 रूट थ्री माइनस 10 रूट टू माइनस 11 रूट थ्री, दैट इज माइनस 10 रूट टू, बाकी पूरा कट 11 11 कट हो जाएगा ना, मतलब माइनस 11 रूट थ्री है ना, वो कट हो जाएगा जीरो। Next p11 11 root 2 plus 10 minus 11 root 2, again 11 root 2 minus 11 root 2 cut, that is 10. So the expression simplified that e equal to गया minus 10 root 2 p10 10 p11, मतलब नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो ऐसे, देखो e equal to 10 common p11 minus root 2 p10. So we now use the recurrence relation again for p11, तो p1 equal to root 2 p10
plus root 3 P9. Rearranging this, we get P11 minus root 2 P10, so equal to root 3 P9. Substitute this back into the expression for E. So E equal to 10 root 3 P9. So E equal to क्या है 10 root 3 P9. Comparing this result with the given option, है ना, मतलब E equal to आ गया ना, क्योंकि ये जो है P11 रूट 2 P10 दैट इज रूट 3 P9 हो जाएगा उसका, सही है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आ गया था अपने ये वाला E इक्वल टू, तो उसमें क्या किया, वी यूज द रिकरेंस रिलेशन P11, तो P11 इक्वल टू क्या होता है रूट 2 P10 प्लस रूट 3 P9, इसमें पुट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में अपने को क्या दिया है वहाँ पे P9 दिया ना हर एक ऑप्शन में, इसलिए उसको ये P9 में लाने के लिए ये पुट कर दिया ई में, तो 10 रूट 3 P9, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 10 रूट 3 P9, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10 रूट 3 P9, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 10 रूट 3 P9, ऑप्शन नंबर बी, सही है। नेक्स्ट एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्या है ये लास्ट में इंपॉर्टेंट है, P11 ने क्या ये पुट करना पड़ेगा एक्सप्रेशन ई में, जो एक्सप्रेशन ए दिया है इसमें इसमें तो रूट P9 आएगा, P9 में कन्वर्ट करने के लिए उसको की। ओके, नेक्स्ट